Good morning, student. Welcome back to chemistry class. As you know that we are doing revision, and in revision class we have started solution, in which I have completed Raoult's law and deviation from the Raoult's law. Okay. Today we will see the azeotropic mixture. Okay. What is azeotropic mixture? Azeotropic mixture means those mixture whose boiling point remain constant. Boiling point remain constant, that is called azeotropic mixture. और ये कह सकते हैं कि those binary solutions, ओके हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं azeotropic mixture. Azeotropic mixture, the binary solution, which in liquid phase and vapor phase boil at constant temperature. Okay, is known as azeotropic mixture. ओके, ये ऐसा मिक्सचर जो कि वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, दोनों फेज में जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होता है उसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं, या इसी को हम और एजियोट्रॉप भी बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स। ये सोल्यूशन बच्चों आइडियल सोल्यूशन की तरह से होता है। कैसे होता है? इट इज इक्विवेलेंट टू आइडियल सोल्यूशन। इट इज इक्विवेलेंट टू आइडियल सोल्यूशन। अब जो आइडियल सोल्यूशन होता है हम लोग जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है। वहाँ पे मिक्सिंग डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा वी इक्वल टू मिक्सिंग 0। तो उसी तरह से हमारा एजियोट्रॉप होता है। एक तरह से ये आइडियल सोल्यूशन होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, दोनों में कांस्टेंट होता है। दोनों में क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ऐसा सोल्यूशन तो वही है जो आइडियल सोल्यूशन है। तो इसका मतलब ये कि जो एजियोट्रॉप्स होते हैं वो अगर आइडियल कंडीशन में है तो वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे, कोई वहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। एक लाइन इसमें और लिखेंगे कि इन सच केस, इसको इरेज करते ऊपर से नीचे लिख लेते हैं, कोई ठीक है दिख रहा है। इन सच केसेस solute and solvent
and solvent cannot be separated by fractional distillation. ठीक है, तो एक बार फिर से जान लेते हैं कि द बाइनरी सोल्यूशन विच इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बॉयल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर is known as azeotropic mixture or azeotrops. It is equivalent to ideal solution. Ideal solution के equivalent होता है ये. इन सच केस में क्या होता है, ऐसे केस में जहाँ azeotrop मिल रहा है हमें, सोल्यूट और सॉल्वेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर समझ आ गया. अब अगर ऐसा हो जाए कि आइडियल कंडीशन ना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे हमें मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप भी मिलेगा. ठीक है, इसको इरेज करते हैं. अब नेक्स्ट हम देखेंगे अब यहाँ पे हम देखेंगे टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप्स हमने बताया कि अगर आइडियल कंडीशन नहीं है तो उस कंडीशन में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन शो हो सकता है. तो ऐसे कंडीशन में जो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन है और सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में मिलने से जो प्रोडक्ट बना है, उन सब में जो इंटरेक्शन है वो इंटरेक्शंस क्या होंगे, वो इंटरेक्शंस चेंज होंगे. कभी ये हो सकता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ना हो, और कभी ये हो सकता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन हो. अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, और अगर वीक इंटरेक्शन है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा. तो इंटरेक्शन की बेस पे जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर या एजियोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन तो यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन solute and solvent एजियोट्रॉप्स are of two types. First is minimum boiling azeotrop. Second one is the maximum boiling azeotrop. ठीक है, तो दो तरह के होते हैं. पहले इसको सब लिखने से पहले हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं. अगर हम इसको कंपेयर करें राउल्स लॉ में जो हम पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पढ़े थे,
तो हमने वहाँ पे देखा था कि राउंड्स लॉ के बेस पे सॉल्यूशन दो था, एक आइडियल जो कि हर कॉन्स्टिट्यूशन में या हर कंडीशन में राउंड्स लॉ को फॉलो कर रहा था, जहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू ज़ीरो था। दूसरा अब ये कि जो मिनिमम और एक दूसरा हम लोग पढ़े थे कि जहाँ पे राउल्ट्स लॉ से डेविएशन आ रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन आ रहा था। पॉजिटिव डेविएशन में हमने देखा था कि इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बहुत कम था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन जो था वो बहुत ही कम था, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहे थे। वहाँ पार्शियल जो प्रेशर था वो टोटल पार्शियल प्रेशर अधिक आ रहा था, ठीक है। ऐसे कंडीशन में फिर हमने ये देखा कि पॉजिटिव जहाँ डेविएशन हो रहा है वहाँ पे पार्शियल प्रेशर जब बढ़ रहा है, ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हैं जो कि जिनके में इंटरेक्शन बहुत कम है। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे अल्कोहल और वाटर को आपस में मिला दें तो थोड़ा मान लीजिए थोड़ा बहुत इंटरेक्शन है वहाँ पे, लेकिन ईथर और वाटर मिलाएं, ईथर और एसीटोन मिलाएं तो जल्दी मिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वहाँ इंटरेक्शन नहीं है, या सेम नेचर के जैसे हैं, ठीक है, तो वहाँ इंटरेक्शन नहीं है। कहने का मतलब ये है, तो वहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन नहीं है, लेकिन जहाँ थोड़ा सा भी जहाँ इंटरेक्शन नहीं वहाँ पॉजिटिव डेविएशन आएगा, लेकिन जहाँ थोड़ा भी इंटरेक्शन होगा वहाँ पे डेविएशन निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे इसके वर्ड्स को देखें, मिनिमम बॉइलिंग का मतलब कि जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत कम है, इसका मतलब है कि दोनों का जो नेचर है वह सेम है, दोनों के इंटरेक्शन बहुत वीक है, कंपाउंड नहीं बन रहा है स्ट्रॉन्ग, तो इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या है? मिनिमम है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? मिनिमम है। और मैक्सिमम में क्या है? मैक्सिमम का मतलब ये हो गया ज़्यादा, यानी जहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा हो, यानी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में, तो वहाँ बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमेटली बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखें कि जहाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है वहाँ इंटरेक्शन भी मिनिमम है, और इंटरेक्शन मिनिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे जो डेविएशन अगर देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो पॉजिटिव डेविएशन आएगा, क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में भी यही होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन कम होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट भी क्या होता है? वीक होता है। निगेटिव डेविएशन में हम लोग वहाँ क्या देखते हैं कि वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत तगड़ा होता है। इंटरेक्शन क्या होता है? बहुत तगड़ा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वहाँ बॉइलिंग पॉइंट क्या बढ़ जाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग वाला जो एजियोट्रॉप है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट वाला एजियोट्रॉप है वो क्या करेगा? जो मैक्सिमम बॉइलिंग वाला है वो निगेटिव डेविएशन राउल्ट्स लॉ से शो करेगा, ठीक है। एक बार फिर से जान लेते हैं। अगर बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे देखा जाए तो एजियोट्रॉपिक मिक्सर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बॉइलिंग पॉइंट लो किसका होगा? जिसका इंटरेक्शन कम होगा, जिनका इंटरेक्शन कम होगा, ठीक है। इंटरेक्शन कम होगा मतलब कि जहाँ पे रिएक्टेंट और दो रिएक्टेंट के बीच में कहें या सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोले, इनके बीच का जो इंटरेक्शन होगा वो कम होगा, जिससे कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो इसलिए कम टेम्परेचर पे ही अगर कोई प्रोडक्ट बना है तो ब्रेक भी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में ये हो, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट हैं, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं, उनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो उस कंडीशन में उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है कि रेस करेगा, बढ़ जाएगा, और ऐसे कंडीशन में जो है कि निगेटिव डेविएशन आएगा,
तो हमारा जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है वो क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो हम इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। तो इसमें तो यहाँ पे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देख रहे हैं, जैसा नाम बोल रहा है मिनिमम बॉइलिंग वाला जो होगा वो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स लॉ मिनिमम पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड्स लॉ शो करेगा। एक बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि देयर आर पुअर इंटरेक्शन between solute and solvent। ओके, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या है, पुअर इंटरेक्शन है। अब ऐसे केस में क्या हो जाता है, वेपर प्रेशर जो है कि बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस and boiling point decreases। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। ठीक है, नोट कर लिया इसको। तो ये हो गया हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, जहाँ पे इंट्रैक्शन जो है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या है, वीक पुअर है, और वेपर प्रेशर बढ़ता है। यहाँ पे हाई वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। तो ये हमारा होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, एग्जाम्पल्स वही होंगे जो हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसे कि 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, 95% इथेनॉल सॉल्यूशन, 95% इथेनॉल और वाटर का जो सॉल्यूशन होगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। ठीक है, हो गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब इसके बाद हमारा टारगेट है, तो यहाँ पे अब इसके जस्ट अपोजिट हमारा हो गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग मीन्स नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउंड्स लॉ से ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है बिटवीन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में। यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में स्ट्रॉन्ग जो है कि इंटरेक्शन होता है, और वेपर प्रेशर इस केस में कम हो जाता है। वेपर प्रेशर, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है।
जैसे कि 68% नाइट्रिक एसिड और किसी सोल्यूशन में 68% नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाय मास है, तो इन दोनों का जो सोल्यूशन होता है वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के रूप में जाना जाता है। तो हमने एजियोट्रॉप जान लिया क्या होता है, जिसका कांस्टेंट बॉइलिंग टेम्परेचर होता है वेपर फेज में, लिक्विड फेज में, एक हो गया। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के हमने दो प्रकार देखे, दो टाइप देखे। एक हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। यहाँ पे इंट्रैक्शन जो होता है वो बहुत पुअर होता है सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, जिसके कारण जो है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। जिसका हमने एग्जांपल देखा इथेनॉल सोल्यूशन के रूप में। 95% अगर इथेनॉल वाटर का सोल्यूशन है तो वो जो है कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का काम करेगा। ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसमें यहाँ पे हमारा आ गया मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, वहाँ पे हमारा जो है कि मिनिमम बॉइलिंग था क्योंकि इंट्रैक्शन पुअर था। यहाँ पे इंट्रैक्शन जो है कि बहुत तगड़ा है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर यहाँ पे घट जाता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बढ़ जाता है। 68% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, 68% नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन और 32% अगर वाटर है मिक्सचर के अंदर बाय मास, तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि बढ़ जाएगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर और उसके टाइप को जान लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। हमारा अगला टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्ट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी जो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के कारण होती है। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं तो उस सॉल्यूट पार्टिकल के कारण जो प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला एग्जांपल हम ये लेते हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री है। अगर सपोज करिए कि उसके अंदर हमने शुगर मिला दिया, तो सोचिए ज़रा कि क्या वाटर अभी भी 100 डिग्री पर ही बॉयल करेगा? सपोज करिए कि क्या वाटर अभी भी 100 डिग्री पे बॉयल करेगा? नहीं, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया? उसका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ गया कि शुगर पार्टिकल्स और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो गया, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब वेपर प्रेशर जो है कि बराबर करने के लिए हमें कुछ न कुछ प्रॉपर्टी में चेंज लाना पड़ेगा। तो मेन कहने का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन आर दोज प्रॉपर्टी विच आर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ solute particles, or you can say presence of any particles which change the property of the solution known as colligative property। फिर एक बार समझ लेते हैं कि अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, उसके अंदर हमने कोई सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया, तो अब क्या हुआ कि पहले वाटर अगर 100 डिग्री पे बॉयल कर रहा था तो सॉल्यूट ऐड करने को 100 डिग्री से ज़्यादा पे बॉयल करेगा। क्यों बॉयल करेगा? क्योंकि वहाँ पे जैसे ही हम सॉल्यूट शुगर को मान लीजिए ऐड किए तो इंट्रैक्शन हुआ और वो इंट्रैक्शन पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब वेपर प्रेशर को जब तक बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो बॉयल नहीं करेगा। तो अब एक प्रॉपर्टी में चेंज हो गया कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और वेपर प्रेशर कम हो गया। इसी तरह से
अगर सॉल्यूट को डालें, जैसे नमक हम पानी के अंदर डाल दिए, अगर हमारा वाटर जो है 0 डिग्री पे क्या कर रहा था, हमारा वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज कर रहा था, अब उसके अंदर नमक डाल दिए तो अब वो फ्रीज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जो इक्विलिब्रियम सॉलिड स्टेट और वेपर फेज के बीच में थी वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई, वो लिक्विड या वेपर फेज की ओर चली गई। तो अब उसको सॉलिड स्टेट में लाने के लिए और टेम्परेचर डाउन करना पड़ा। तो एक प्रॉपर्टी ये भी चेंज हो गई कि यहाँ पे वेपर प्रेशर लो हो जा रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। और अगर किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट डालते हैं तो उस सॉल्यूट का प्रेशर चेंज हो जाता है, हमने पहले जान लिया। तो अगर हम उसे ऑस्मोसिस करा रहे हैं, कोई सॉल्यूशन के अंदर हम प्योर सॉल्वेंट डाल रहे हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सॉल्वेंट सॉल्यूट की ओर जाना बंद कर देगा। तो क्यों जाना बंद कर दिया? क्योंकि सॉल्यूट के जो पार्टिकल थे वो मेम्ब्रेन को कवर कर लेंगे, तो वो सॉल्वेंट सॉल्यूट की ओर, सॉल्यूशन की ओर थ्रू द सेमी परमेबल पास नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग कुल मिलाकर ये देखते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आर नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी हैं, जैसे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पहला हमारा है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा हमारा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा क्या है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, और इसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग मोलर मास भी डिसाइड करना सीखेंगे। इसकी मदद से क्या सीखेंगे? मोलर मास डिसाइड करना। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं। सारे नोट्स बने हुए हैं, हम लोग लिख चुके हैं, खाली हमें इसमें समझना है। पहले जो हमने वीडियो अपलोड किए हैं उसमें सारे चैप्टर का नोट्स बना हुआ है। अगर जिसने नोट्स नहीं बनाया है तो इस वीडियो को भी देख के नोट्स बना सकता है, बशर्ते हमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समझना है। हमें क्या करना है? समझना है। तो हम यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज those properties of solution which depends upon number of particles in solution are known as colligative properties. ठीक है, ये क्या हो गई? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। फर्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट,
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट and last one is the osmotic pressure. ठीक है, तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो कल की वीडियो में हम लोग जो है मिलेंगे इन चारों प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।